हजरत उमर को दावत दी जाती है कि आइए अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस में आइए और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ाइए हमें। हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस का सफर कर रहे हैं, यरूशलेम की सरजमीन पर घुस जाते हैं और वहां से जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हैं, जिस ऊंट के ऊपर जा रहे थे उस ऊंट के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था, क्योंकि उस ऊंट के ऊपर उसकी ग़िज़ा लाद दी गई थी, उसका खाना लदा हुआ था। एक आदमी बैठ सकता था और एक आदमी लगाम पकड़कर ऊंटनी को लेके चलता। ये तय हुआ 1 मील तुम चलोगे मैं बैठूंगा, फिर 1 मील मैं चलूंगा तुम बैठोगे। किसने? हजरत उमर फारूक ने। किससे कहा? अपने गुलाम अफलाह से। क्या कहा? 1 मील मैं बैठूंगा, तुम ऊंटनी की लगाम पकड़ोगे और फिर तुम बैठोगे, मैं ऊंटनी की लगाम पकड़ूंगा। और जब ये सफर होने लगा, चलने लगे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ, इत्तेफाक देखिए, ऐसा मंजर हमें कहीं नहीं देखने को नहीं मिलता है। ये मंजर आज के शाहाना शान और शौकत में हुकूमत करने वाले इस मंजर को देखें। इसीलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल और इंसाफ अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर से हत्याएं बंद हो जाएं, इस देश में अमन सुकून और शांति पैदा हो जाए और अमन और सुकून और शांति की गंगा बहने लगे। ये महात्मा गांधी ने कहा है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद, मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सत्य और अहिंसा से ये शब्द निकल नहीं सके, आज भी मौजूद हैं। आज की इस 27 नवंबर की तारीख में भी सत्य और अहिंसा में शब्द मौजूद हैं कि उमर फारूक का अगर न्याय अदल कायम कर दिया जाए तो देश में खून खराबा बंद हो जाए। महात्मा गांधी के जुमले आज भी लिखे हुए। बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ तो इत्तेफाक देखिए, हजरत उमर फारूक की ऊंटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उनका गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, अगर आप ऊंटनी की लगाम पकड़ेंगे तो इज्जत, हम लोग क्या बोलते हैं ना, इज्जत का कचड़ा हो जाएगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बैतुल मक़दिस के आसपास यहूदी खड़े हैं, क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन इनका लगाम पकड़ा ऊंटनी का। हजरत उमर ने कहा अफलाह ऊंट रोको, अफलाह ऊंट रोको। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, लोगों की नजरें हैं, देख रहे हैं, मैं आपका खादिम हूं, 1 मील और लेके चलता हूं, आप बैठे रहिए। हजरत उमर कूद जाते हैं। अल फारूक में अल्लामा शिबली नकल करते हैं कि कूद गए, नीचे छलांग लगा गए और अफलाह से कहा बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे इन लोगों के सामने, क्या कहेंगे लोग। कहा नहीं, बारी तुम्हारी आई है बैठने की, बैठो। हजरत उमर फारूक ने अफलाह को ऊंट पे बिठाया और ऊंटनी की लगाम पकड़ के चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे इस मंजर को देखकर मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंटनी पर सवार है? और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू है उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊंटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। उसने अपने गुलाम को इसलिए बिठा दिया है क्योंकि उसके ऊंट पर बैठने की बारी आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने हक नहीं मारा है, उसको उसके ऊंट पर बिठाया है और खुद अपनी बारी पर लगाम पकड़ के चलने लगे। कुछ ज़बानें ऐसी थी, हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ यहूदी कुछ मजूसी ऐसे थे कि हजरत उमर फारूक को दूर से देखकर कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अपनी इसी आला शिक्षा और आला तालीम की बुनियाद पर फैला है। ये इस्लाम सिखाता है, ये मसावात का ऐसा दर्स देता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देख लो यूरोप के अंदर, यूरोप की सरजमीन पर जाकर देख लो, सिर्फ सफेद फाम इंसान ही हुकूमत कर सकता है, उसी को सरकारी
नौकरी मिल सकती है, सियाह फाम को नहीं। आज भी गोरों की हुकूमत चलेगी, कालों को नौकरी से वंचित किया गया है, उनको सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी यूरोप इस काले और गोरे की जंग में पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है। आज भी सफेद और कालों के झगड़े बड़े आम चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया तो इसी चीज को सबसे पहले मिटाया और फरमाया, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से हो। कोई अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है और किसी भी अजम के रहने वाले को गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये तुम सब बराबर हो इल्ला बित्तक़वा। तक़वे की बुनियाद पर कोई आदमी बड़ा हो सकता है, वो भी अल्लाह की नजर में, हमारी और आपकी नजर में नहीं। कहां थे तुम अभी तक? आओगे डिस्टर्ब करोगे सबको। अब हम खत्म करने वाले हैं तो तुम ये लगा रहे हो। लगाने दीजिए, इनको बस पैसा मिलना चाहिए, यूट्यूब पे इनका चैनल चलना चाहिए। अभी तक खाना खा रहा था पेट भर के, अब आया माइक लगा, लो सबके हरा दिए, ये लीजिए। सुनिए, ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। आप देख लीजिए, आज भी मस्जिद के अंदर जमात का मामला हो, सऊदिया में हज का मामला हो, ओफो, ऐसी मसावात कहीं मिलेगी? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई इंडिया से गया तो कोई पाकिस्तान से गया, कोई मिस्र से आया तो कोई सूडान से आया, कोई अफ्रीका से आया तो कोई बांग्लादेश से गया, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, एक ही मैदान में जमा है। अराफात का मैदान लबालब भरा है और सबके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। हाजिर हूं अय अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार, गवर्नमेंट ने जिसको मौका दिया हो कि 1 महीने का मौका दे रहा हूं, वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना 1 महीने में हाजिर ना हुआ तो उसको जहां दिखाई दे गोली से शूट कर दो, मार दो। ऐसा मुजरिम जो भाग रहा हो और कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मिस्र और सूडान और अफ्रीका से अपने गुनाहों की पोटली लाद कर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में अपने गुनाहों की गठरी लाद कर कोई ऐलान कर रहा हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरी अदालत में सौंप दिया, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़े पाप किए, आज तेरे घर में आ गया हूं, तेरे मैदान में जमा हूं। आय अल्लाह, देख मेरे जिस्म के ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कोई मैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हुए नहीं हूं। आय अल्लाह, ये सारे लोग एक ही लिबास में हैं, मेरा भी वही लिबास है। इलाहुल आलमीन, हम हाजिर हो गए, हमने तेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहाँ सरेंडर करता है, यहाँ माफी मांग रहा है, यहाँ अपने आंखों के आंसुओं से अपने गुनाहों की स्याही को धुल रहा है, उधर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है, इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाको साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाको साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावात का ऐसा दर्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है ईमान वालों,
لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، ہاں ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے، کسی بھی حال میں ظلم مت ہونے دینا بلکہ انصاف کرنا۔ قرآن نے عدل کا حکم دیا، کوئی غیر مسلم کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے ادھر بھی انصاف۔ اور دیکھا گیا قاضی شرح کی عدالت کے اندر جب حضرت علی کی ایک زرہ غائب ہو گئی، زرہ جو ہاتھ میں پہنی جاتی ہے اور تلوار چلائی جاتی ہے اس ہاتھ سے، اور جب کوئی کافر آپ کو تلوار مارتا ہے تو زرہ سے بچا لیا جاتا ہے، یا وہ تو ڈھال ہوتی ہے، زرہ جو ہے لوہے کی پہن لی جاتی ہے اپنے سینے پر تاکہ کوئی تیر نہ آئے، لوہے کی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد، تو حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے، کہا نہیں، یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ دیکھو جھوٹ مت بولو، یہ زرہ میری ہے، میں پہچانتا ہوں۔ یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے، اگر آپ کہتے میری ہے تو جاؤ عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرو اور ثابت کرو کہ یہ زرہ تمہاری ہے۔ حضرت علی امیر المومنین ہیں لیکن اس کے باوجود یہودی سے زرہ نہیں لے پا رہے ہیں، قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ میری ایک زرہ ہے یہودی کے پاس۔ تاریخ دے کر یہودی کو طلب کیا گیا، حضرت عمر بھی اس تاریخ پہ آئے۔ حضرت عمر فاروق سے پہلے یہودی کہنے لگا قاضی صاحب حضرت عمر نے، حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا ہے میرے خلاف۔ قاضی شرح نے کہا اے یہودی خاموش رہو، تم مدعا علیہ ہو، مدعی نہیں، مدعی حضرت علی ہیں، پہلے ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میری زرہ 6 مہینے پہلے گم ہو گئی تھی، 6 مہینے کے بعد یہ زرہ میں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے، لہٰذا یہ زرہ میری ہے، مجھے دی جائے۔ یہودی اب تو بول کیا بولتا اپنی صفائی میں؟ یہودی کہتا ہے قاضی صاحب حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں، یہ زرہ تو کئی مہینوں سے کئی سالوں سے میرے پاس ہے اور اس زرہ کا مالک میں ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی کو سچا مانتے ہیں، امیر المومنین مان رہے ہیں، لیکن اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، فیصلہ سنانے والے کو بہت ہی ہوشیاری سے فیصلہ سنانا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اے علی اگر آپ کی یہ زرہ ہے تو اپنے لیے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے گی یہ زرہ آپ کی ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اے حسین یا حسن گواہی دو، بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ حضرت حسن کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے، دروازے پہ رکھی تھی، گھر کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے تو زرہ غائب، یہی زرہ ہے جو اس یہودی کے پاس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ حضرت علی کی زرہ ہے۔ حضرت حسن کی شہادت پر قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں۔ قاضی شرح کا جواب دیکھیے، اے علی امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے، اسی کی طرفداری میں بولتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واپس کرو، کوئی دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا۔ غلام نے کہا یہ زرہ میرے مالک علی کی ہے، میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے، دروازے کے باہر رکھی تھی، اندر سے آئے تو دیکھا غائب، 6 مہینے کے بعد یہ زرہ اس یہودی کے پاس دکھی، یہودی بے ایمانی کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے۔ قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا، امیر المومنین علی، امیر المومنین مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں، اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے سماج، محلے، گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ۔ حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے، فرمایا نہیں، ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اے یہودی علی اپنے دعوے کے مطابق اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ زرہ کا مالک تو ہے، یہ زرہ تیری ہے، تو لے جا۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ،
आज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से इसकी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? आज क्या ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि हाकिम वक्त के खिलाफ कोई फैसला सुना दें? जरा सोचो, हजरत अली के खिलाफ मुकदमा, फैसला, यहूदी को जिरा दे दी गई, फैसला सही था, लेकिन हजरत अली की जिरा थी, लेकिन दलाइल की रोशनी में किताब और सुन्नत के मुताबिक फैसला यहूदी के हक में हो गया। अब यहूदी की बारी थी, हजरत अली निकले, उस यहूदी से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा था, तुमने अपना पक्ष रखा, काजी साहब ने दलाइल की रोशनी में तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, ये जिरा तुम्हारी है, जाओ ले जाओ। वो यहूदी वहीं चीखता और कहता है, नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं नहीं, काजी साहब ने जो फैसला सुनाया है वो हमें सही लगा है, और ये देखना था मुझे कि अमीरुल मोमिनीन का कोई प्रेशर तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई दबाव तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई खौफ तो काजी साहब के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, लेकिन काजी साहब को कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आज इस फैसले ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया और मेरे लिए इस्लाम, मेरे दिल को इस्लाम के लिए और कुशादा कर दिया। आए काजी साहब, आपने जो भी फैसला सुनाया वो सच्चा हो या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि जिरा के मालिक हजरत अली ही है। मैं तो देखना चाहता था कि ये झूठे गवाह को अदालत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है, अब मैं इनको इनकी जिरा लौटा रहा हूं। और उसी जगह पर तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स कोई किसी के खिलाफ नहीं, ये दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्न आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है, जा जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो, अमर इब्न आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया, जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं, क्या अमर इब्न आस ने सही काम किया है, तुम बताओ, कोई शिकायत हो? कोई ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की? इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है, हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया, और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया, आमना सामना हुआ, बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी जोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है तू भी बदला ले ले। उसने बदला ले लिया। हजरत उमर यहीं पर खामोश नहीं रहे, इसके आगे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कहा है कि इसके बाद अमर इब्न आस को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस खड़े हो गए। जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा अमर इब्न आस की पीठ पर भी मारो। अमर इब्न आस ने कहा मेरा क्या जुर्म है? कहा पहले कोड़ा खाओ। जब कोड़ा खा लिया तो बताया, आए अमर इब्न आस, ये कोड़ा तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे से ये ना कहता कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि
کہ اسلام لانے کے بعد کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی کوڑا مارا جائے, کیونکہ تمہارے بیٹے کو یہ جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. یہ کوڑا تمہیں یاد رکھے گا اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو اب صحیح تربیت تم دو گے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ مساوات کا ایسا درس اسلام دیتا ہے جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے, کسی تاریخ میں نہیں. آج ایک ایک روپے کے ساتھ اور کروڑوں روپیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ذرا تصور کرو کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, 4 دن سے بھوکی ہے, کھانا نہیں ملا. ان اپنی خادمہ سے کہتی یہ تو کچھ دیں گے نہیں, تم بیت المال سے تھوڑا دودھ لے آؤ. بیت المال کے خازن نے جلدی سے تھوڑا دودھ کا پیالہ دے دیا, کیونکہ خادمہ نے کہا تھا 4 دن سے کچھ نہیں کھایا, اگر کچھ ملا نہیں تو بچہ مر جائے گا, پیٹ میں بچہ کہیں مر نہ جائے. دودھ کا پیالہ لے کے آ رہی ہے. عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں وضو بنا رہے ہیں, تہجد کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے اپنی خادمہ کو دیکھا جو اوڑھنی سے کچھ چھپائے ہوئے ہے. اٹھتے اور کہتے ہیں کہ کیا ہے اس میں؟ اس نے چادر ہٹائی, دیکھا دودھ کا پیالہ. کہاں سے لائی ہو؟ کہا صاحب یہ پیالہ تو مجھے بیت المال سے لائی ہوں. کہا کیوں؟ کہا آپ کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. حکیم اور طبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کچھ کھائے گی تو بچے کی زندگی بنے گی, بچے کا گوشت پوشت بنے گا. ماں جب بھوکی رہے گی تو بچہ مر جائے گا. خطرہ ہے, آپ کی امانت آپ کی بیوی کے پیٹ میں پل رہی ہے, ڈر ہے کہ کہیں بچہ مر نہ جائے, اس لیے تھوڑا سا دودھ پی لینے دیجیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ دودھ کا پیالہ چھین لیتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگوں میں دادے عش لینے والوں, غریبوں پر ظلم کر کے ان کی زمین و جائیداد کو چھپٹ کر قبضہ کرنے والوں, غریبوں کا خون چوسنے والوں, سود بیاز کھانے والوں, غور کرو عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ بھی اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا. لے لیا, کہا میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ تمام مسلمانوں کی امانت ہے, اور جب تک میں میٹنگ کر کے سارے مسلمانوں سے اجازت نہ لے لوں یہ دودھ کا پیالہ تمہیں پینے کو نہیں ملے گا. بیوی کہتی ہے امیر المومنین, میرے پیارے شوہر, ہم کو نہیں دیکھو, اس بچے کو دیکھ لو. اگر آپ نے یہ دودھ نہیں دیا, ڈر ہے بچے کو کچھ نہیں ملا 4 دن سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں مر جائے. آپ کی امانت ہے. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو, دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کا پیٹ دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں, اور جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو سنیے. کیا کہتے ہیں؟ میری پیاری بیوی, تیرے پیٹ میں میری جو امانت پل رہی ہے, تیرے پیٹ میں میرا جو بچہ پل رہا ہے, اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ پی کر اگر اس بچے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے, مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. اگر یہ مرتا ہے تو مر جانے دو, ہمیں اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے, لیکن اپنے بچے کے پرورش کی خاطر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس کو دودھ پلانا گوارا نہیں ہے. یہاں سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو, یہاں سے اٹھو اور دیکھو اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر کیوں کہا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اور مذاہب کی اسٹڈی کریے, ان میں یا تو افراط ملے گا یا تفریط ملے گی. کسی میں بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا یا بالکل بہت زیادہ نیچا پن ملے گا. آپ دیکھ لیجئے, بہت دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے. ہندو دھرم کے اندر امیر ہونا ضروری ہے, کیونکہ ان کے ہاں ہون ضروری ہے, صبح اور شام سندھیا کرنا ضروری ہے, سندھیا میں ہون ضروری ہے, اور ہون میں 100 گرام کاجو, 100 گرام بادام, 100 گرام اخروٹ, 100 گرام پستہ, 16 چمچے دیسی گائے کا گھی اور 16 چمچے دیسی گائے کا گھی اور 100 گرام کاجو, 100 گرام بادام, کستوری اور اخروٹ اور پستہ. یہ کتنی 5-6 چیزیں ہو گئیں, اور 26 چیزیں ہیں ٹوٹل, 26 چیزیں ہیں. اتنی ایک آگ جلا کر صبح اس میں ہون کیا جائے گا, یعنی آگ جلا کر دیسی گھی کے گائے کے دیسی گھی کے چمچے 16 چمچے صبح ڈالے جائیں گے اور 16 چمچے شام کو آگ میں, اور 100 گرام اخروٹ, 100 گرام بادام, 100 گرام کاجو, 100 گرام پستہ, 100 گرام آپ کا یہ میوہ
اور کستوری صبح اور شام، اس کے علاوہ کل ملا کے 26 چیزیں، اگر 5 میں نے گنا دی تو 21 چیزیں اور ہیں، 6 اگر ہم نے گنا دی تو 20 چیزیں اور ہیں، یہ 26 چیزیں صبح اور 26 چیزیں شام کو آگ کے حوالے کرو۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو ادھرمی اور پاپی ہو کر مرو گے، اور آگے لکھا ہوا یہ امیر کو بھی کرنا، غریب کو بھی کرنا ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا 16 چمچے دیسی گھی کہاں سے لائے صبح، اور 16 چمچے دیسی گھی شام کو کہاں سے لائے؟ 100 گرام اخروٹ، 100 گرام بادام، 800 روپے کلو بادام مان لو تو 80 روپے کا بادام، 800 روپے کلو اخروٹ مان لو تو 80 روپے کا اخروٹ، 800 روپے کلو اگر کاجو مان لو تو 80 روپے کا کاجو، اور کستوری 1 تولہ 10 گرام کستوری 1000، بہت کم بتا رہا ہوں تو 1000، ورنہ اوریجنل کستوری تو ملے گی ہی نہیں، اور وہ اوریجنل چاہیے صبح اور اتنی شام کو، اور صاف لکھا امیر بھی کرے غریب بھی کرے، ورنہ دھرمی ہو کر مرو گے، پاپی ہو کر مرو گے۔ مجھے بتاؤ کون کر پائے گا یہ؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ناریل کا گولا لے لیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے، کہیں جاتے اٹھا کے پھوڑ دیتے، نئی گاڑی لی اس کو چلانے سے پہلے ناریل پھوڑ دیا، وہ سب کا ہم وزن کر کے ناریل لے لیا کہ بس یہ اس میں کام چلا رہے ہیں، ورنہ یقین مانیے صرف ناریل نہیں ہے، ان 26 چیزوں میں ناریل بھی شامل ہے، لیکن سب کو الگ کر کے صرف ناریل لے لیا گیا ہے۔ تو ہندو دھرم میں اگر زندہ رہنا ہے تو امیر بن جاؤ، اگر امیر ہوگے تو تم اتنی پوجا کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اور عیسائی دھرم کا مطالعہ کرو بائبل، تو اس میں لکھا ہوا ہے غریب ہونا پڑے گا۔ جیسس نے پطرس سے کہا اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو۔ عیسیٰ کی نظر میں پطرس وہی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول کی نظر میں ابو بکر صدیق۔ اٹھنا بیٹھنا پطرس کا عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ جیسس نے کہا، عیسیٰ نے پطرس اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو۔ پطرس نے کہا بڑی محنت سے کمایا، سارا مال لٹا دو؟ اچھا آدھا غریبوں میں دے دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سوئی نکالی، بائبل میں لکھا ہے ایک سوئی نکالی، اور سوئی کے سوراخ کو دکھاتے ہوئے کہا پطرس اس سوئی کے سوراخ کو دیکھو۔ کہاں؟ اس میں سے اونٹ کو اگر داخل کیا جائے تو ہو جائے گا؟ پطرس نے کہا نہیں۔ کہا سنو، اللہ کی اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے یہ ممکن ہے، اونٹ چلا جائے ممکن ہے، لیکن کوئی امیر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اونٹ سوئی کے سوراخ سے جانا آسان ہے، اللہ کی جنت میں کسی امیر کا جانا آسان نہیں، جب تک کہ سب نہیں لٹاؤ گے۔ پطرس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے 2 دن کی مہلت دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 دن کی مہلت دی، اس کے بعد پطرس پھر لوٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا۔ یہاں عیسیٰ کا مقابلہ دیکھو، پطرس 2 دن کے بعد نہیں آیا، اور غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے کہا اپنے اپنے گھر کا مال لے کر آؤ، تو سارے صحابہ مال لے آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کیا کہتے ہیں سارا سامان اٹھا لایا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کیا کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے آئے۔ عیسیٰ کا پطرس دیکھو، وہ چلا گیا پھر لوٹ کے نہیں آیا، اور یہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا تو ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ میرے بھائیوں، حکم پر مر مٹنے والے جو محمد رسول اللہ کو ملے وہ کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اسلام دین معتدل ہے، یہ نماز پڑھنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن 24 گھنٹے تسبیح پڑھتے رہنا اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بالکل نہ کمانا اور ایک جگہ خانقاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن مسلسل اور ریگولر روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے تاکہ تمہاری تندرستی خراب نہ ہو جائے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تم کمانے کے لائق نہ رہ جاؤ۔ فرض روزے رکھو، مہینے میں 3 نفلی روزے بھی رکھ لیا کرو، لیکن مسلسل روزے رکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا حکم تو دیتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، 2.5% دو، لیکن اپنے گھر کا سارا مال لٹا کر خود اپنے گھر میں لوگوں کے ٹکڑوں کے محتاج بن جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام زکوٰۃ کی اجازت تو دیتا ہے، غریبوں کی مدد کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن اپنے گھر کا سارا مال لٹانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام حج کرنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنا گھر بیچ دو، اپنی دکان بیچ دو اور بیچ کر حج کرنے کے لیے جاؤ، اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام دین معتدل ہے، دین اعتدال ہے، اس کے اندر آپ کو نہ تو اتار بہت زیادہ چڑھاؤ ملے گا نہ بہت زیادہ گراوٹ ملے گی، یہ بیچ کا راستہ بتاتا ہے۔ اسلام یقیناً جہاد کا حکم دیتا ہے، لیکن امن ہو جانے کے بعد، جہاد ختم ہو جانے کے
بعد, मुल्क में शांति हो जाने के बाद फिर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता है. इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसको हम समझें, इस पर हम गौर करें, इसको हम लें और देखें. यही इस्लाम की खुसूसियात हैं. मेरे भाइयों, इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें वो भी मानना है. एक कानून है, इससे क्या फायदा? मगरिब में 3 रकात अल्लाह के नबी ने क्यों रखी? फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है, वहां 5-6 रकातें होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने 2 ही क्यों बताई? जुमा इतना मुबारक दिन है तो उसमें 2 ही रकातें क्यों हैं? जबकि जुमे के दिन की अफजलियत है तो वहां 20-25 रकातें होना चाहिए थी. कोई ज़रूरी नहीं है हमारी अक्ल वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमें फॉलो करना है, चाहे फ़ायदा समझ में आए या ना आए. कभी आपने गवर्नमेंट से सवाल किया है? ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, कभी देखा आपने? बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहाँ पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए. हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए. ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं. ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं. जर्जी साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी. जर्जी साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फायदा? जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें. मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताइए, कोई चीज, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए. क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं. हमारी अक्ल कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाओ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, आगे कोई सवारी आ ही नहीं रही है. लेकिन लखनऊ में जहां इस वक्त हम रह रहे हैं मेरे भाइयों, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन गाड़ियों के नंबरों को अकाउंट से जोड़ दिया गया है, हमारे बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया गया है. आपने जैसे ही रेड सिग्नल क्रॉस करके तोड़ा, फौरन आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, 500 रुपए चालान आपका कट गया है. चाहे एक्सीडेंट का खतरा हो या ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, गाड़ी रोकना पड़ेगी. आप कितना भी लड़िए ट्रैफिक के पुलिस वाले से, साहब गाड़ी थोड़ी आ रही, हमें जाने दीजिए ना, रेड सिग्नल अभी नहीं जा सकते. क्या नुकसान क्या अगर हम चले जाएं? कुछ नहीं, कानून है. जुमे में 2 रकात क्या है हमें नहीं, क्यों है हमें नहीं मालूम. हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है. फजर में 2 रकात क्यों है हमें मानना है. गंदगी जमीन पर चलते हुए मोजे में नीचे लगेगी, लेकिन मसा ऊपर करने का हुक्म दिया, नीचे क्यों नहीं, हमें मानना है. हालांकि लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, लेकिन हमें जवाबात से मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ यह है कि हमारे नबी ने जो कानून हमें बना दिया है हमें मानना है. मक्खी खाने पीने की चीज में गिर जाए उसको पूरा डुबो दो, साहब पूरा डुबो दो, हाँ, जब तक वो मर ना जाए उसको डुबो दो, जब मर जाए तो उसको निकाल के फेंक दो, फिर पीने वाली चीज पी लो या खाने वाली चीज खा लो. अगर आपका दिल कराहियत ना करे तो, लेकिन वो चीज़ हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन पूरा डुबोने का हुक्म है. ऐसा मक्खी भी जिंदा निकाल के फेंक दो, पूरा डुबो दो, भर जाने तक इंतजार करो. हमारी समझ में नहीं आ रहा ना आए, हालांकि इसका तिब्बी फायदा है, लेकिन अगर हमारी समझ में नहीं भी आता है तब भी कोई फर्क नहीं. हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है. ट्रैफिक नियम की तरह, जैसे रेड सिग्नल है लेकिन एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, फिर भी हमें रुकना है. अगरचे कोई खतरा नहीं है फिर भी रुकना है, क्योंकि कानून है और कानून हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं. हमें कोई नुकसान या फायदा हो या ना हो, अल्लाह के रसूल ने यह कानून बनाया, हमें मानना है. क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हर काम में मसलियत है. ये अलग बात है कि हम वहां तक पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं, हमारी अक्ल वहां तक जा सके या ना जा सके, लेकिन फायदा जरूर होगा, मसलिहत जरूर होगी, हमें मानना है. एक चीज और बता दूं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे दाखिल हो जाओ. 2-4 नमाजें पढ़ ली, मुसलमान बन गए. 2-4 रोजे रख लिए, मुसलमान बन गए. सब कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद जर्जीस, मोहम्मद अकरम. नहीं, ये बिजली का खंबा लगा है, मान लीजिए अभी इस पर तार नहीं दौड़ाए गए हैं, लेकिन आपके गांव में बिजली का पोल लगा हुआ है, बिजली का खंबा लगा है, इस पर बहुत जल्दी तार दौड़ेंगे, गांव में बिजली आना है. लेकिन इसी बिजली के खंबे के पास आम का एक पेड़ है, आम का एक पेड़, हवा चली, आंधी आई, चंद पत्ते टूटकर बिजली के पोल पर, बिजली के खंबे पर चिपक गए. तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बताइए. तनवीर जकी मदनी साहब ने हाथ उठाया, हम पूछ रहे हैं आपसे,
उस खंबे पर, बिजली के पोल पर आम के 5, 6, 10 पत्ते चिपक गए, आप उसको क्या कहोगे? बिजली का खंबा या आम का पेड़? बिजली का खंबा। आम का पेड़ क्यों नहीं कह रहे हो? उस पे तो पत्ते चिपके हुए हैं। नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि चंद पत्तों के खंबे पर चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता है। आम का पेड़ तभी आम कहलाएगा जब वो अपने जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और अपने फल में भी आम हो, तब उसको आम का पेड़ कहोगे। और जब 2-4 पत्ते के चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता, तो आपकी और हमारी 2-4 नमाजें हमें मुसलमान कैसे बना सकती है? 2-4 रोजे हमें पूरा मुसलमान कैसा बना सकते हैं? जब बिजली के खंबे पर लगे हुए 2-4 पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते हैं। आम का पेड़ तभी आम का होगा जब वो जड़ में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, ब्रांच में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप मुसलमान उस वक्त कहलाओगे जब आपकी जड़ में इस्लाम हो, आप उठें तो इस्लाम छलकता हो, आप बैठें तो इस्लाम छलकता हो, आप चलें तो इस्लाम छलकता हो, आप खाएं तो इस्लाम छलकता हो, आप इबादत करें तो इस्लाम टपकता हो, आप शादी और ब्याह करें हैं तो इस्लाम नजर आता हो, आपकी जड़ भी इस्लामी हो, उसमें लगने वाले पत्ते भी इस्लामी हो और उसमें फल भी इस्लाम का लगा हो, तब आप पूरे मुसलमान कहलाएंगे। तो इसीलिए कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तो 4 वक्त के नमाजी मत बनो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपने जड़ के साथ मुसलमान बनो, जड़ के साथ। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। ये एक जग है, मान लीजिए, इसमें एक पत्थर हमने डाल दिया, दो दिन के बाद देखेंगे आप पत्थर भी दिख रहा, पानी भी। पत्थर निकाल के आप अलग कर दीजिए। जब चाहा पत्थर को अलग कर दिया, 2 दिन के बाद भी पत्थर को अलग फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? ना पानी ने पत्थर को एक्सेप्ट किया, ना पत्थर ने पानी को जज्ब किया। यही तो मतलब हुआ। आपने पत्थर डाला जरूर था, लेकिन न तो पत्थर पानी पे चढ़ा, न पत्थर पे पानी चढ़ा, पत्थर को निकाल के आपने फेंक दिया। ये मामला नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब इस्लाम हमसे निकाल दो, जब चाहो तब हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं। नहीं, हमारा मामला इस्लाम के अंदर ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के साथ पानी और रंग का। जलेबी खाते हैं, रंग होता है ना उसमें खाने वाला, कलर, लाल रंग का कलर लाए, पानी में डाल दिया, 2 मिनट के अंदर आप देख लीजिए उसमें घुल जाएगा। पीला कलर लाए, पानी में घुल गया। अब पानी से रंग को आप अलग करके दिखाइए, आपके बाप भी अलग नहीं कर पाएंगे। पानी में रंग डाला, पानी ने रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने अंदर अपना रंग दे दिया। अब पानी से रंग को अलग करना चाहो नहीं होगा, रंग से पानी को अलग करना चाहो तो नहीं होगा। इस्लाम के साथ हमारा ये मामला हो, जब हम मुसलमान हैं तो इस्लाम हमसे निकाला जाए तो ना निकले, इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो ना हो, यानी हर हाल में मुसलमान रहें। हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, लेकिन इस्लाम इनके दिल से नहीं निकलता था। अहद अहद अहद। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के अंदामे निहानी में नेजा डाल दिया गया और चीख रही है, सब्बित कदमी जाला दीन या रहमर राहिमीन, अल्लाह मुझे मेरे दीन पे साबित कदम रखना, दुश्मन बहुत हैं, मुझसे मेरा दीन छीनना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे हालात में मुझे साबित कदम रखना। उसने 2 ऊंट मंगवाकर सुमैया के पैरों को 2 ऊंटों से बांधकर एक को पूरब और एक को पश्चिम की तरफ भगा दिया, लेकिन सुमैया ने अपने जिस्म के 2 टुकड़े करना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम सुमैया के दिल से नहीं निकला और सुमैया से इस्लाम नहीं निकला। इस्लाम के साथ हमारा यह मामला होना चाहिए, न के पत्थर की तरह। जब शादी हुई तो मोटरसाइकिल मांग ली। नाम क्या है? ज़ियाउल हक। नाम क्या है? मोहम्मद जर्जीस। नाम क्या है? मोहम्मद असलम। हम अपने जड़ में भी मुसलमान रहें, अपने शाखाओं में भी मुसलमान हों, अपने पत्तों में भी मुसलमान हों और हमारे फलों में भी इस्लाम लग रहा हो, तब हम पक्के मुसलमान हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चंद मिसालों से मैंने इस्लाम को समझाने की कोशिश की है। 10 बजे जलसा ख़त्म होना था, हमने 10:37 दे दिया। मुतीउर रहमान साहब का जलसा ऐसा ही होता है, दिल्ली की कॉन्फ्रेंस हो जाती है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट सबको टाइम देना पड़ता है। ताल्लुकात इतने वसी हैं कि सबको आना पड़ता है। MLA भी आ जाते हैं, MP भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बहरहाल कम ही सही, लेकिन इस्लाम के ताल्लुक़ से जो बयान दिया गया है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह ये इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे
اور اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل کر دے اور اسلام ہمارے اندر پورا کا پورا داخل کر دے۔ شارٹ میں اتنی ہی دعا کافی کہ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ